गुजरात विधानसभा चुनाव में अब गिनती के ही कुछ दिन बचे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में कमर कस ली है और बीजेपी के लिए ये चुनाव अपनी सत्ता और वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई जैसा है। बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है और इसे बरकरार रखना बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है। वैसे बीजेपी ने भी इसकी पूरी तैयारी कर ली है। सभी फायर ब्रांड नेता को गुजरात के चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतार दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गुजरात के चुनावी मैदान में पार्टी प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बीजेपी के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो सबसे पहले ये देश के दो दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। दूसरा ये कि पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी का ही राज है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद गुजरात में जी जान लगाकर चुनाव प्रचार कर रही है और परिवर्तन का नारा लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी भारत जोड़ो अभियान के तहत पूरे देश में अपनी खोई हुई साख को वापस लाना चाहता है, लेकिन फिलहाल गुजरात में बीजेपी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से गुजरात चुनाव में त्रिकोणीय राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पर है। वहीं गुजरात में इस बार बीजेपी नेतृत्व मतदाताओं की सोच को लेकर ज्यादा परेशान है। चुनावी रणनीतियों और तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बीजेपी की अंदरूनी बैठकों में नोटा वोटों को कम करना चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 115 सीटों पर नोटा के वोट तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके अलावा इससे पहले ईवीएम पर नोटा की जगह को अंतिम से हटाने के लिए बीजेपी ने काफी प्रयास भी किया था। आपको बता दें कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात राज्य की कुल 182 सीटों में से 115 पर नोटा तीसरे नंबर पर था। यानी गुजरात के लगभग 3 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 5,51,000 या 1.84% मतदाताओं ने नोटा को चुना था। गुजरात में नोटा का कुल वोट शेयर बीजेपी का 49.05% और कांग्रेस का 41.44% के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नोटा का 1.84% था। बीते चुनाव में कुल 794 निर्दलियों में से सिर्फ 3 ही चुनाव जीत पाए थे। ये इकलौता समूह था जिसने नोटा से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था। इसलिए इस बार भी 2017 का ये आंकड़ा बीजेपी के लिए डर का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में होगा। वहीं चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आ जाएंगे। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है। वहीं गुजरात विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी हो रही है? कमेंट करके जरूर बताएं।